हर हर महादेव मित्रों, हटीले भक्त चैनल में आपका स्वागत है। वर्ष 2025 की ग्रीष्मकालीन यात्रा के लिए हम तैयार हो रहे थे। अभी सर्दियां निकली ही थीं तो दिनचर्या थोड़ी बिगड़ रखी थी। साथ में आलू के पराठे, पालक गोभी की पकौड़ी खा खाकर पेट बाहर आ गया था और आलस्य चरम पर था। 1 महीने तक लगातार ऐसा करने पर ही आत्मविश्वास में कुछ वृद्धि हुई। इस बार हमारी यात्रा के मुख्य आकर्षण रहने वाले थे लाखा मंडल, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, हर्षिल, गंगोत्री, दयारा बुग्याल, नचिकेता ताल मंदिर और बूढ़ा केदारनाथ। गाजियाबाद से हरिद्वार का सफ़र शाम में तय करके रात्रि का विश्राम हरिद्वार में किया और फिर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अंधेरे अंधेरे में हरिद्वार से देहरादून के लिए निकले। 4 धाम की यात्रा शुरू होते ही हरिद्वार से ही भीड़ और ट्रैफिक की समस्या शुरू हो जाती है, तो इस समस्या का यही उत्तम निदान है कि अपनी यात्रा को सुबह सुबह शुरू करें। हल्की हल्की सुबह में देहरादून पार करके हम मसूरी के रास्ते में हैं एक प्रसिद्ध शिव मंदिर के सामने, जो अभी सुबह सुबह बंद है। ये बहुत अच्छी बात कही है आप। पहाड़ों पर फैले वन शिव जी की जटा के समान हैं, तो इन्हें गंदा ना करें। हर हर महादेव। मसूरी की तरफ बढ़ते हुए सुबह सुबह का समय है। मंदिर अभी बंद है। जब मंदिर खुलता है तो इसमें बहुत भीड़ रहती है। सूर्य देवता ने अपना डेरा डाल दिया है और ये मसूरी चढ़ते नीचे देहरादून का पूरा व्यू है। अभी हम मसूरी के लाइब्रेरी चौक पर हैं और यहाँ से राइट हैंड साइड पर ये पतली सड़क पर हमें यात्रा को आगे बढ़ाना है, जो केम्प्टी फॉल की तरफ जाता है। सुबह के नाश्ते का समय था, तो केम्प्टी फॉल से पहले ही ये एक स्थान मिला है जहाँ सुबह का नाश्ता चालू था। समय है फिर से वही अपने चिर परिचित आलू के पराठे और दही तोड़ने का, और साथ में कुछ हंसी के गुल्ले। पराठे को छोड़ दो, पराठा जा रहा है। रोल बनवा दो, पाइप तो मारते नहीं हो, तो जल्दी शुरू हो जाओ। ये क्या बनाने के बाद और बना दो। नाश्ता करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी आगे हमें माता यमुना जी के दर्शन होंगे और उन्हीं के साथ साथ किनारे पर एक छोर पर उनके साथ चलते रहेंगे। ये नदी किनारे एक छोटा सा आम का बाग है गहराई में, जिसमें बड़े बड़े कच्चे आम लगे हुए हैं। अरे है कोई है। एलोवेरा इतना बड़ा एलोवेरा ना बस इतनी सी पूछ ली। चलते चलते यमुना जी के किनारे कहीं भी रुक जाते हैं उनके इस स्वरूप को निहारने के लिए, क्योंकि दिल्ली शहर में जो स्वरूप हमने यमुना जी को दिया है उसके लिए शायद ही कोई क्षमा याचना हो सकती है।
देहरादून से लाखा मंडल शिव मंदिर की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है। यमुनोत्री के मुख्य मार्ग से हटकर आगे यमुना जी का पुल पार करके यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 5 किलोमीटर रह जाती है। पुल पार करने के बाद अब हम यमुना जी के दूसरी तरफ आ गए हैं। मन में उत्साह भरने वाला दृश्य जहाँ भी दिखे रुक जाइए। लाखा मंडल गांव में पहुंचने से पहले ही है प्राचीन पांडव गुफा। अंदर से अति विशाल यह गुफा पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है। अंदर पहुंचकर पंडित जी ने एक टॉर्च दी है जिससे गुफा के अंदर सफेद शिवलिंग को देखा जा सकता है। बहुत ही अद्भुत। पांडव गुफा से ही कुछ दूरी पर अब हम आ गए हैं लाखा मंडल गांव के लाखा मंडल शिव मंदिर में। वास्तव में लाखा मंडल शब्द दो मुख्य शब्दों से बना है। लाखा, लाख जिसका अर्थ है कई मतलब बहुत सारे, और मंडल जिसका अर्थ है लिंगम और मंदिर। ये मंदिर ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में आता है, क्योंकि आज भी यहाँ खुदाई में प्राचीन शिवलिंग और मूर्तियाँ निकलती रहती हैं। विशेष रूप से यह वर्गाकार और आयताकार आधार के शिवलिंग, जिनका मध्य भाग अष्टभुजाकार और शिखर गोलाकार है, इनका वर्णन आगम शास्त्र में मिलता है और इस तरह के शिवलिंग दक्षिण भारत में अधिक मात्रा में मिलते हैं। मान्यता है कि पांडवों ने यहाँ पर 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना की थी, तो आज भी यहाँ अगर कहीं खुदाई होती है तो मूर्तियाँ और शिवलिंग निकलते रहते हैं। इसलिए यह मंदिर ASI के संरक्षण में आता है। पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर चारों युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग के शिवलिंग विद्यमान हैं। इस मंदिर में सतयुगी शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के बाहर ही लाल शिवलिंग त्रेता युग और हरा शिवलिंग द्वापर युग का है। कलयुग का स्थापित शिवलिंग शुरू में ही स्थापित है, जहां जाकर हम जल चढ़ाएंगे और जो कि ग्रेफाइट से बना है। उस शिवलिंग पर जल डालने के बाद आप अपनी छवि भी शिवलिंग में देख सकते हैं। लाखा मंडल मंदिर उत्तर भारतीय वास्तुकला की प्राचीन नागर शैली को प्रदर्शित करता है। मंदिर की दीवार पर पीछे की ओर गौ माता के पैरों के निशान भी अंकित हैं। इस मंदिर की बनावट केदारनाथ के जैसी ही है। मंदिर के अंदर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी, दुर्गा, विष्णु, काल भैरव, कार्तिकेय, सरस्वती, सूर्य और हनुमान जी की मूर्तियां हैं।
देखो, सबसे पहले है पार्वती माँ के चरण। जी। जब पार्वती माँ 5 साल की थी, 12 साल तक तपस्या की, तब जाके शिव के दर्शन मिले। फिर छोटा सा नंदी है, बड़े बड़े बाढ़ है। फिर दरवाजे के साथ शिव परिवार है। उसके ऊपर दुर्गा माता, शेरवाली माता है। दीवार में अष्टग्रह है, नीचे 9 ग्रह है। सबसे नीचे बीच में विश्वकर्मा है। फिर पत्थर का चौखट है। फिर अंदर अखंड ज्योत जली है। जैसे किसी माता बहन की संतान नहीं होती है तो फरवरी में महाशिवरात्रि होती है। उस दिन पूरे रात भर यहाँ पे बैठ के एक रात को तपस्या करनी है। अगर किसी की तपस्या प्रसिद्ध हो गई, संतान की प्राप्ति भी मिलती है। फिर अंदर गणेश भगवान है, सूर्य भगवान है, काल भैरव है, शेष नाग है, विष्णु भगवान है, कई रूप अंदर है। फिर 4 युग के यहाँ ज्योतिर्लिंग है। अंदर वाला शिवलिंग सतयुग का है, जिसकी खोज गाय माता ने की। नदी पार से एक राजा की गाय आती थी, अंदर दूध की धारा देके अभिषेक पूजा करती थी। उसी गाय माता ने इस मंदिर की खोज की और हम लोगों को पुजारी लाया गया। फिर ये त्रेता युग का है, जब रामचंद्र जी वनवास गए, हनुमान जी उनके साथ लाल बन के गए। ये हरे रंग का जलेबी वाला द्वापर युग का है, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ। भगवान शिव का यह धाम अनोखा, चमत्कारी और रहस्यमय भी है। मुख्य मंदिर के बगल में ही ये मानव और दानव की जुड़वा मूर्तियां स्थापित हैं। दानव की पहचान मूर्ति के माथे पर इस मणि से किया जाता है। इन्हें द्वारपाल भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में दुर्योधन ने मामा शकुनी के साथ मिलकर यहाँ पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने की कोशिश की। अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर ने इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी। इस शिवलिंग को महामंडलेश्वर के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में मृत व्यक्ति को शिवलिंग के सामने रखने के बाद पुजारी द्वारा अभिमंत्रित जल छिड़कने पर वह कुछ समय के लिए फिर से जीवित हो जाता था। कुछ समय के लिए जिंदा हुआ व्यक्ति भगवान शिव का नाम लेकर गंगा जल को ग्रहण करता था और उसकी आत्मा फिर से शरीर को त्याग कर चली जाती है और मृतक अनंत विश्राम को पाता था। भक्ति का कोई नियम, कोई स्थिर प्रक्रिया नहीं है। मन में प्रेम और स्वार्थहीनता को आधार बनाकर की गई हर पूजा या कर्म महादेव को स्वीकार और प्रिय है। जितना भरोसा मुझे महादेव पर है, उतना ही महादेव को मुझ पर भी। महादेव इतना मानसिक और शारीरिक बल देना कि इस विश्वास की हानि ना हो। फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।